list of headings, titles in IELTS reading, 14 question answer means passage A. Let it be. Okay, ma'am, number 1 can be the answer. अब नीचे आए, no ma'am, number 2 भी तो लग रहा है, मैम number 10 भी लग रहा है. So ये जो एक क्वेश्चन में, एक सिंगल क्वेश्चन में आपको 2, 3 ऑप्शंस आंसर में लग रही हैं, that I am going to solve today. Hello, this is Meera and very good morning to everybody. Actually, today I am going to help you to say you the easiest method for solving list of headings in IELTS reading. That I call 60-40 method. So वो मेथड एक सीक्रेट मेथड जो मैं नॉर्मली अपने ऑफलाइन के स्टूडेंट्स को देती हूँ, ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट्स को देती हूँ, तो सोचा चलो आज ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स को भी देती हूँ. सो उस मेथड से करोगे तो नेक्स्ट टाइम 100% योर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कभी गलत नहीं होंगे. नाउ क्या होता है, वी हैव वन बिग पैसेज, राइट, एंड दैट बिग पैसेज हैड सम स्मॉल पैराग्राफ्स. अब उन स्मॉल पैराग्राफ्स को हमें हेडिंग्स देने हैं. एवरी पैराग्राफ हैज वन मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग सेंटेंसेस, राइट. तो हमारा काम क्या है, व्हाट्स आवर मेन पर्पस, टू फाइंड आउट द मेन आइडिया. तो वो मेन आइडिया हमें मिल गया तो आंसर मिल गया. अब आपको लगता है ना कि लाइक 14 क्वेश्चन में या लेट इट बी द 10th क्वेश्चन के अंदर आपको ओके नंबर 1 कैन बी द आंसर, नीचे आए नंबर 2 कैन बी द आंसर, तो लगा दीजिए. जो अब फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 60% देना है और 40% देना. प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगी, राइट. जो आपको थोड़ा ज्यादा लगता है 60% वाला उसे फाइनल कीजिए, 40% वाला 99% नीचे आके वो ऑप्शन कट जाएगा. नहीं कटा तो 60% वाला आंसर फाइनल है और वो 99% हमारा आंसर करेक्ट होता है. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वोकैब्युलरी के पीछे भागते हैं, वोकैब के पीछे कभी मत जाइए. सेंटेंस का मीनिंग देखिए, पैराग्राफ का मीनिंग देखिए और आंसर दीजिए, राइट. मैं फिर भी इस पैसेज का जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आपको सिखाऊंगी मैं 60-40 मेथड के साथ, उसकी वो कैप वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगी विद मीनिंग्स. प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. ऑल्दो थोड़ा लंबा होने वाला है बट दिस इज रियली वेरी यूजफुल. उसके बाद आपका लिस्ट ऑफ हेडिंग आइल्स रीडिंग में कभी गलत नहीं होगा. और वीडियो के शुरू में आपके साथ जो पैसेज मैंने सॉल्व किया है ना, वो पैसेज और उसके क्वेश्चंस आपके साथ पहले वो उसका स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करने जा रही हूं. तो आप उस पैसेज को और उन हेडिंग्स को पहले अपने मेथड से सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए. देन यू सी द डिफरेंस, फिर आपको डिफरेंस क्लियर होगा. ओके, एनी हाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. Okay, let's go to the first passage. I am sometimes asked why is anyone who is not teacher or a librarian or a parent of little kids should concern herself with children books. मीन्स मैं कभी कभी पूछता हूँ कि जो लोग टीचर नहीं है, लाइब्रेरियन नहीं है, पेरेंट्स नहीं है बच्चों के, उनको चिल्ड्रन की बुक्स के साथ क्यों जुड़ना चाहिए. आई नो द स्टैंडर्ड आंसर, मुझे आंसर मालूम है. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाजू में यहाँ पे लिख देंगे पैसेज के स्टैंडर्ड. देखो जहां थोड़ी सी जगह मिलती है स्टैंडर्ड आंसर, तो इससे क्या होगा कि हम सेकंड टाइम अगर चेक करेंगे तो इजीली वी कैन गेट इट. एक्चुअली देखो ये मेन आइडिया आ चुका है कि जो लोग टीचर नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, उनको बच्चों की बुक्स के साथ क्यों जुड़ना चाहिए. आई नो द स्टैंडर्ड इज मेनी फेमस राइटर्स हैव रिटन फॉर द चिल्ड्रन बुक्स इन दैट्स अ ग्रेट चिल्ड्रन बुक्स आर आल्सो ग्रेट लिटरेचर. बहुत सारे राइटर्स ने बुक्स लिखी हैं. ग्रेट चिल्ड्रन बुक्स ग्रेट लिटरेचर भी एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आर्केटाइप. वर्ड के पीछे मत जाइए, वो हम आपको बाद में देंगी. पूरी वोकैब्युलरी आई विल शेयर विद यू. दे कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नॉवल. मेन सेंटेंस क्या है कि क्यों जो लोग टीचर नहीं है, लाइब्रेरियन नहीं है, पेरेंट नहीं, उनको बच्चों की बुक्स के साथ क्यों जुड़ना चाहिए, और मुझे उसका आंसर मालूम है. ओके, नाउ लेट्स गो टू द ऑप्शंस. चलिए हम अब मार्क करेंगे. देखो पहले अगर मार्क करोगे ना तो 1 सेकेंड आपका वेस्ट ही जाने वाला है, 1 और 2 सेकेंड. ये देखो अभी मेरे को सारी पढ़नी है तो लेट मी मार्क इट. ऑप्टिमिस्टिक बिलीव, पॉजिटिव सोचते हैं कौन, राइटर्स, बच्चों के लिटरेचर के लिए. देखो ऐसा तो नहीं था कि उनकी पॉजिटिव सोच है, राइट. एटीट्यूड ऑफ सर्टेन एडल्ट्स, एडल्ट्स का बात ही नहीं हुआ.
द अट्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर, तो चिल्ड्रन लिटरेचर में कुछ अच्छा होगा इसीलिए हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं। अब मैं इसको आराम से पढ़ूंगी। द कॉन्ट्रास्ट दैट कैटेगराइजेस अ बुक एज अ चिल्ड्रन बुक, वो बुक चिल्ड्रन बुक है, इससे हमें पता चलता है वो कैटेगरी होती है उसकी, और ऐसा भी नहीं। अ फॉल्स अजम्पशन मेड अबाउट चिल्ड्रन बुक, चिल्ड्रन बुक के लिए, चिल्ड्रन लिटरेचर के लिए कुछ फॉल्स अजम्पशन भी नहीं हुआ। अ कन्वेंशनल व्यू, तो कोई व्यू पॉइंट तो दे रहा है कि क्यों जो पेरेंट्स नहीं है, लाइब्रेरियन नहीं है, टीचर नहीं है, उनको बच्चों की बुक के साथ जुड़ना चाहिए, उसको आंसर मालूम है, आई नो द स्टैंडर्ड आंसर, मीन्स कुछ व्यू पॉइंट तो हो रहा है चिल्ड्रन लिटरेचर के लिए, तो थोड़ा सा लगता है ये आंसर हो सकता है। तो चलिए इसको मार्क कर देते हैं VI नंबर 6। सम गुड एंड बैड फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन बुक, ऐसा भी नहीं बोला गया। क्लासिफाइंग ओ बुक एज अ चिल्ड्रन बुक, देखो सिंगुलर प्लूरल मैंने बोला आपको देखने हैं, तो एक बुक चिल्ड्रन लिटरेचर है, ऐसा भी नहीं है। द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस थीम्स, तो कुछ थीम्स की बात हो रही है चिल्ड्रन लिटरेचर की, उसके ट्रीटमेंट का नहीं। अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द चिल्ड्रन बुक, चिल्ड्रन बुक को किसी और एंगल से जज कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे तो नहीं लगा। अब कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैम नंबर 1 कैन ऑल्सो बी द आंसर, तो आपको लगता है तो मैं लिख देती हूँ। तो अब क्या कि आपको 2 ऑप्शंस या 3 ऑप्शंस, देखो मैंने 2 ऑप्शंस लिखी हैं, 2 ऑप्शंस या 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस, आपको जितनी लगती है वहां पे लिखिए। अब उसमें से आपको एक काम करना है, 60-40 देना है, राइट। सबसे ज्यादा कौन सा लग रहा है? व्यू पॉइंट, अ कन्वेंशनल व्यू पॉइंट, ठीक है। कन्वेंशनल मीन्स एक लाइक यूजुअल सा व्यू पॉइंट है जो चिल्ड्रन लिटरेचर के बारे में है कि हाँ भाई स्टैंडर्ड आंसर मुझे मालूम है कि क्यों उन लोगों को चिल्ड्रन लिटरेचर में इंटरेस्ट लेना चाहिए, तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। तो चलो VI को मैं फिक्स कर देती हूँ 60% पे। नंबर 1 को थोड़ा सा निशान लगाऊंगी कि नंबर 1 अगर तो नीचे आके कट जाता है बाकी के आंसर्स में तो वेल एंड गुड, नहीं कटता तो दिस नंबर वुड बी माय फाइनल आंसर। Okay, now let's go to the second question. Okay, now the second passage. All this is true, but see, all this is true. ऊपर से फर्स्ट पैसेज में से उन्होंने सेंटेंस लिया, but I think we should also take children literature seriously. So the main idea is what we should take children literature seriously. तो थोड़ा सा जैसा आपको फील होता है उसको लिख लोगे, लीजिए। चिल्ड्रन लिटरेचर को सीरियसली लेना चाहिए बिकॉज इट इज समटाइम्स सबवर्सिव। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबवर्सिव वर्ड के पीछे भागते रहते हैं, वर्ड के पीछे मत जाइए, ठीक है। सेंटेंस का मीनिंग देखिए, पैराग्राफ का मीनिंग देखिए और सीधा आंसर दीजिए। मेन आइडिया मेरा आ चुका है कि वी शुड टेक चिल्ड्रन लिटरेचर सीरियसली। कभी कभी चिल्ड्रन लिटरेचर सबवर्सिव होता है बिकॉज द वैल्यूज आर नॉट ऑलवेज दोज ऑफ कन्वेंशनल एडल्ट वर्ल्ड, क्योंकि चिल्ड्रन लिटरेचर की जो वैल्यूज होती है कन्वेंशनल एडल्ट वर्ल्ड की तरह से नहीं होती है। और ऑफ कोर्स इन अ सेंस मच ग्रेट लिटरेचर इज सबवर्सिव since its very existence implies that what matters is art imagining। देखिए आई थिंक नाउ इट्स ओवर, नाउ स्कैनिंग करना था, मैंने इतना किया, मेन आइडिया मुझे मिल गया है कि वी शुड टेक चिल्ड्रन लिटरेचर सीरियसली। बाजू में लिखिए पैराग्राफ के, इट इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू पीपल टू सेव योर टाइम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। नाउ द ऑप्शंस आर ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ हेल्ड बाय राइटर्स, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। द एटीट्यूड ऑफ सर्टेन एडल्ट्स, ऐसा भी नहीं। द अट्रैक्शन ऑफ, नहीं। अब देखो अभी ये 2 क्वेश्चंस कर लूंगी ना, 2 क्वेश्चंस आई विल फिनिश, तो ऑटोमेटिकली मुझे ये जो लिस्ट है वो थोड़ी लर्न होनी शुरू हो जाएगी, अब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, राइट। द कॉन्ट्रास्ट दैट कैटेगराइजेस द बुक, नो। द फॉल्स असम्पशन भी नहीं किया गया। कन्वेंशनल वे, कन्वेंशनल व्यू भी नहीं है। देखो जो कर लिया वो भी देखना पड़ेगा क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि ये आंसर सही है या गलत। ओके, नाउ सम गुड एंड बैड फीचर्स, नो। नो क्लासिफाइंग अ बुक एज चिल्ड्रन, नो। द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस थीम्स, नो। अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द चिल्ड्रन लिटरेचर, हो सकता है। वी शुड टेक, नाउ उसने क्या बोला, ये इट इज ट्रू बट नाउ वी शुड टेक चिल्ड्रन लिटरेचर सीरियसली।
अब हमें उसकी सीरियसनेस पे ध्यान देना चाहिए, तो किसी और एंगल से चिल्ड्रन लिटरेचर के बारे में सोचना चाहिए. सो व्हाट आई थिंक दिस नंबर 10 इज द आंसर. तो आप अपने क्वेश्चन के बाजू में ऐसा लिख दोगे. By the side of your question, you just write down the answer. So इसमें तो मुझे एक ही ऑप्शन लगा. So that's the final one. Now the third paragraph. The great subversive work of the children literature suggests that there are other views of human life. Okay, besides those of shopping. Okay, shopping के अलावा और corporation के अलावा human life के कुछ दूसरे views भी हैं. They mock current assumptions and express the imagination, unconventional and non-commercial view of the world, and it's in its simplest and purest form. Means children literature pure है, बहुत simple है. वो ये जो non-commercial viewpoint देता है जो real world का. They appeal to the imaginative, questioning and the rebellious child within us. Means बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जो imaginative होते हैं, questioning होते हैं, and the renew our instinctive energy and act as a force to change. And this is such a literature is worthy of our attention. तो हमारा मेन आइडिया कहाँ पे है? चिल्ड्रन लिटरेचर प्योर है, बच्चों को अपील करता है. सो दैट्स व्हाई लिटरेचर इज वर्दी ऑफ आवर अटेंशन. इसीलिए तो हम उसको पढ़ते हैं. दैट्स वाई वी गिव अटेंशन टू द चिल्ड्रन लिटरेचर लॉन्ग आफ्टर मोर कन्वेंशनल टेल्स हैव बीन फॉरगॉटन. राइट. सो चलिए चिल्ड्रन लिटरेचर की कुछ पॉजिटिव्स बताई गई हैं उसके, और वी गिव अटेंशन टू द चिल्ड्रन लिटरेचर. ओके, नाउ ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ हेल्ड बाय राइटर्स. देखो ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ यानी पॉजिटिव, और ये पैसेज के अंदर भी चिल्ड्रन लिटरेचर के बारे में पॉजिटिव था, लेकिन राइटर्स के बारे में कुछ नहीं था. सो दैट्स व्हाई आई एम लीविंग दिस. द एटीट्यूड ऑफ सर्टेन एडल्ट्स की बात नहीं हुई. द अट्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर हो सकता है. वी गिव अटेंशन, दैट्स व्हाई इट इज वर्दी ऑफ आवर अटेंशन. यस, इट कैन बी. सो 16 में नंबर 3 कैन बी द ऑप्शन. नेक्स्ट, नाउ वी आर नॉट श्योर, तो थोड़ा आगे जाएंगे. कॉन्ट्रास्ट दैट कैटेगराइजेस नहीं. द फॉल्स अजम्पशन, कोई फॉल्स अजम्पशन नहीं हुआ. द कन्वेंशनल व्यू नहीं हुआ. सम गुड एंड बैड फीचर्स, देखो गुड फीचर्स तो बताए लेकिन बैड फीचर्स नहीं है. सो लीव इट. क्लासिफाइंग अ बुक एज अ चिल्ड्रन लिटरेचर, बुक का तो नाम ही नहीं आया. ओ बुक, नो. द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस थीम्स नहीं. एंड अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द चिल्ड्रन लिटरेचर, चिल्ड्रन लिटरेचर को किसी और तरीके से सोचते हैं, ऐसा भी कहां बोला गया. सो आई हैव फिक्स्ड नंबर 3 इज आंसर ऑफ 16 क्वेश्चन. नाउ लेट्स गो टू पैसेज डी. एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज व्हाट. नाउ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिसाइड्स इंटेंशन. तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? बिसाइड्स, देखो बाजू में लिख देंगे हम लोग बिसाइड्स इंटेंशन. देखो जो मार्क किया हुआ है वो तो दिखता ही है, लेकिन उसके अलावा जब हम लिख लेते हैं तो हमें जल्दी समझ आता है. तो इंटेंशन के अलावा मेक्स अ पर्टिकुलर स्टोरी ए चिल्ड्रंस बुक, कोई खास स्टोरी चिल्ड्रन बुक में आती है. विद द एक्सेप्शन ऑफ पिक्चर बुक्स फॉर टॉडलर्स, टॉडलर्स के लिए पिक्चर बुक्स है बच्चों के लिए. दीज वर्क्स आर नॉट नेसेसरीली शॉर्टर एंड सिंपल. ये काम सिंपल और शॉर्ट नहीं होते हैं. तो चलिए मैं यहां लिख लेती हूं, यहां से नॉट सिंपल. और उसने क्या है, एक किया हुआ है, कंपैरिजन किया हुआ है. देन सो कॉल्ड एडल्ट फिक्शन. एडल्ट फिक्शन एज एडल्ट फिक्शन थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख लीजिए. राइट. एडल्ट फिक्शन के कंपैरेटिवली वो इतना सिंपल नहीं है. एंड दे आर श्योरली नॉट लेस वेल रिटन, और 100% वो अच्छे लिखे गए हैं. द हीरोज ऑफ दीज बुक्स. देखिए मेन आइडिया तो मेरा मिल चुका है. उसने कंपैरिजन किया है एडल्ट फिक्शन से चिल्ड्रन लिटरेचर का, बट उसने ये भी बोला है कि इंटेंशन के अलावा what makes a particular story a children book story. Okay, now let's go faster and finish this passage. Okay, between the children books and no. Okay, this is not needed. हमें शुरू से या मिडल से, देखो पहले शुरू से अपने को आराम से पढ़ना होता है. फिर अगर ना मिले मेन आइडिया वहां से तो मिडल में आते हैं. फिर वहां भी ना मिले तो हम लोग एंड में आते हैं. यहाँ पे मुझे मेन आइडिया मिल चुका है कि इंटेंशन के अलावा what particular story makes a children book story and exception. बच्चों की बुक्स में पिक्चर्स होती है और वो नॉट नेसेसरली इतनी शॉर्ट और सिंपल हो कंपेयर टू द एडल्ट फिक्शन. मीन्स बच्चों की बुक्स कैसी होती हैं. सो नाउ लेट्स गो टू द ऑप्शंस. सी, बच्चों की जो बुक्स हैं बहुत सिंपल होती हैं, समथिंग लाइक दैट.
ओके, ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ ऑफ द राइटर नहीं है, ऐसा नहीं है. द एटीट्यूड ऑफ सर्टेन एडल्ट्स नहीं है. द अट्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन बुक्स के बारे में नहीं है. द कॉन्ट्रास्ट दैट कैटेगराइजेस इज, कंपैरिजन तो किया गया है. सो चलिए 17 नंबर में हम लोग नंबर 4 भी लिख सकते हैं, लगे तो नो प्रॉब्लम. एंड द फॉल्स असम्पशन नहीं है ऐसा. द कन्वेंशनल व्यू नहीं है. एंड सम गुड एंड बैड फीचर्स की, देखो गुड फीचर्स तो बताए लेकिन बैड फीचर्स नहीं है. क्लासिफाइंग बुक एज अ चिल्ड्रन बुक, यस इट कैन ऑल्सो बी द आंसर. VIII मीन्स नंबर 8 भी आंसर में लग रहा है, राइट. द ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस थीम्स नहीं, ऐसा नहीं है. अनदर वे ऑफ लुकिंग एट नहीं. सो मतलब क्लासिफिकेशन हो रही है कि कौन सी बुक चिल्ड्रन बुक है और कॉन्ट्रास्ट दैट कैटेगराइजेस अ चिल्ड्रन बुक. सो 60% तो मुझे VIII लगा, मीन्स नंबर 8, और 40% मुझे नंबर 4 लगा. अगर नीचे आके नंबर 4 कट गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो नंबर 8 इज द फाइनल आंसर. ओके, a classic children fiction, a pastoral convention and the maintained and the world of the childhood is simpler and more natural. See, wonderful it has been written कि बच्चों की दुनिया बहुत नेचुरल होती है, सिंपल होती है. सिंपल वर्ल्ड अपनी लैंग्वेज में इसको लिखोगे. एंड नेचुरल वर्ल्ड होता है बच्चों का. एंड नेचुरल वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन बाजू में लिखोगे तो बेटर है. एंड दैट ऑफ द चिल्ड्रन दो दे मेन हैव फॉल्स. एंड बच्चों में चाहे जितनी भी गलतियां हो. एंड हीरो एंड हीरोइंस, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेनी. ओके, सेल्फिश वेनी, डिसएग्रेबल मेरी, ये कोई करेक्टर की बात हो रही है किसी बुक के अंदर. याद है द सीक्रेट गार्डन बुक है जिसमें उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. अनप्लेजेंट माइंड कैरेक्टर्स के प्रोटैगनिस्ट इन द ट्रबल, बट ऑन द ओकेजन इवन दिस एंग्री बुली एंड लेइंग स्पीक कैन बी रिफॉर्म्ड. रिफॉर्मेशन हो गया उसका. एंड फॉरगिवन एंड दो. चलिए पूरे पैसेज में बस इतना लिखा गया है कि उस बुक्स का कुछ एग्जाम्पल दिया गया. एंड चिल्ड्रन आर इरेट्रेबली डैमेज्ड एंड करप्टेड. सी क्या हो रहा है कि बच्चों के बारे में लिखा गया. दे आर वेरी सिंपलर एंड नेचुरल. ट्रांसफॉर्मेशन भी उनका हो जाता है उस बुक के अंदर. पूरे पैसेज में ऐसा है. एक्चुअली तो फर्स्ट 3 मीन्स थर्ड सेंटेंस में हमें मेन आइडिया मिल जाता है क्या, और पूरे पैसेज में वैसा ही लिखा गया है. सो चलिए ओके, नाउ सी ऑप्टिमिस्टिक बिलीव्स हेल्ड बाय सर्टेन. देखो राइटर्स तो हैं उसके अंदर, बुक्स का नाम तो आया, जिसके कैरेक्टर्स की बात भी हुई है जो बाद में चेंज हुए. तो नंबर 1 आई कैन गिव ऑप्शन. नंबर 1 को हम आंसर बोल सकते हैं. द एटीट्यूड ऑफ सर्टेन एडल्ट्स का नाम नहीं आया. द अट्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन, द कॉन्ट्रास्ट दैट कैटेगराइजेस नहीं आया. द फॉल्स अजम्पशन नहीं आया. द कन्वेंशनल व्यू नहीं आया. सम गुड एंड बैड फीचर्स नहीं आया. क्लासिफाइंग बुक, अ बुक, एक बुक की तो नाम ही नहीं आया, राइट. एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस थीम्स नहीं आया. अनदर वे ऑफ लुकिंग नहीं. सो नंबर 1 इज द फाइनल आंसर फॉर मी. ओके, adults in most children books on the other hand. See, on the other hand contrast का वर्ड है तो ध्यान से उसे मार्क कीजिए. ये हमारे रूल्स हैं रीडिंग के कि कॉन्ट्रास्ट वोकेबुलरी की तरफ हम हमेशा ध्यान देते हैं. वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ कॉन्ट्रास्ट वोकेबुलरी. आई यूजली स्ट्रक ऑन द कैरेक्टर्स. जो एडल्ट्स हैं चिल्ड्रन बुक के वो स्ट्रक हो जाते हैं. इनकेपेबल ऑफ ऑल्ट्रेशन एंड रियली अनप्लेजेंट. द ओनली थिंग दैट कैन बी ओके, द नोशुल एंड द गुडनेस एंड द मिसेस बर्नट. ये किसी बुक का कैरेक्टर का नाम लिया उसने. इसको इतना मतलब कि इतना ध्यान से पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज ओनली अ स्टोरी. एंड देन क्रिश्चियन द रिग्रेट कैरोल इन द पास्ट ऑफ द फिकर्स. दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट मेक्स द बुक अ फैमिली रादर देन. फिर से कॉन्ट्रास्ट का वर्ड आया. तो यानी वो कुछ कंपैरिजन और कंट्रास्ट चिल्ड्रन बुक के अंदर जो एडल्ट कैरेक्टर्स हैं और फिर एडल्ट्स का और चिल्ड्रन का कुछ कंपैरिजन तो हो रहा है. नाउ हियर तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑन द अदर हैंड और रादर देन. ठीक है, जितना आपसे लिखा जाता है वैसा लिखोगे. सो नाउ लेट्स गो टू द ऑप्शंस. ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ, द एटीट्यूड ऑफ सर्टेन एडल्ट्स का नाम नहीं आया. एडल्ट्स का नाम आया लेकिन एडल्ट्स चिल्ड्रन बुक के अंदर के कैरेक्टर्स का नाम आया. द अट्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन बुक नहीं है. तो कॉन्ट्रास्ट दैट कैटेगराइजेस द बुक ऐसे चलिए ये हो सकता है. देखो कॉन्ट्रास्ट की बात तो हुई है तो हम क्यों ना यहाँ पे अभी आईवी लिख देते हैं. काटना हुआ तो काट देंगे. द फॉल्स असम्पशन नहीं आया. द कन्वेंशनल व्यू नो. सम गुड एंड बैड फीचर्स. क्लासिफाइंग अ बुक एज अ चिल्ड्रन बुक नो. ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस थीम्स, वेरियस का नाम नहीं है, वेरियस थीम्स नहीं है. अनदर वे नो. सो दिस इज द फाइनल आंसर. सो आई हैव रिटन व्हाट IV. नाउ लेट्स गो टू द लास्ट पैसेज. On
ऑफ द थ्री प्रिंसिपल्स, देखो थ्री प्रिंसिपल्स का नाम आया, सो मनी एंड द डेथ, द फर्स्ट इज एब्सेंट, ओके, क्लासिक, एंड द टू आइदर एब्सेंट एंड द मच म्यूटेड, बाकी के दो भी या तो एब्सेंट या मच म्यूटेड है। मनी का नाम आया, यानी तीन चीजों का नाम आया है, ओके, थ्री थिंग्स। फिर इसी तरह से चलेंगे, ये सब उसने उसके बारे में लिखा है, मनी एंड देन हैप्पीनेस, फैमिली हैप्पीनेस, देन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ओके, एंड देन डेथ की बात आ रही है। सो थर्ड मीन्स तीन चीजों के नाम तो आ रहे हैं, फाइन, एंड देन सो हम लोग थ्री थिंग्स का नाम लेंगे, एंड हाफ ऑफ द 20th century since then. See, मेरा main idea is in the first sentence of the three principles, preoccupations of the adult fiction. This one, the first is absent, the second is like that, either mute, other two are now. Options बहुत हद तक मेरे दिमाग में फीड हो चुकी है। सी यहाँ पे लिखा है ना, द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस थीम्स ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर, तो थ्री थीम्स का नाम तो लिया। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल राइट ऑन आई X, means ninth one is the answer. So in this manner you can do your list of headings. आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप भी अपने लिस्ट ऑफ हेडिंग कीजिए और फिर जो भी आपके आंसर्स आते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, देन 100% यू विल गेट योर आंसर। सबसे सिंपल मैथड मैंने आपको बताया है, राइट? टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ।